तो उनकी कृपा भी इसी वर्षा के समान हमारे ऊपर बरसती है। इस मास के बाद चातुर्मास का आरंभ हो जाएगा। तो चलिए इस पवित्र आषाढ़ मास में अपने मन और चेतना को तैयार करते हैं आने वाले चातुर्मास का पालन करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ। तो आइए हमारी इस आषाढ़ मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की आषाढ़ मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। इस समय हम भगवान वाराह देव के सुंदर चरित्र का वर्णन सुन रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने पद्मावती और भगवान विष्णु के सुंदर विवाह के विषय में सुना। पद्मावती और लक्ष्मी देवी के साथ वेंकटनाथ भगवान विष्णु अपने परम धाम में निवास करने लगे। इस कथा को सुनकर पृथ्वी देवी ने पूछा, मुझे धारण करने वाले प्रियतम, कलयुग में आपका दर्शन किसे प्राप्त होगा और परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्री निवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा? कृपया अब इस विषय में मुझे बताइए। ये सुनकर भगवान वारादेव कहते हैं, हे देवी सुनिए, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की तरह ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था जो श्यामाब वन की रक्षा किया करता था। भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति थी। वो सावा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्री देवी तथा भू देवी सहित देवादिदेव भगवान विष्णु को अर्पित करके स्वयं उसका प्रसाद पाता। और इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी पत्नी चित्रवती ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया था। उसका नाम वीर था। वसु अपने पुत्र और पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रह रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि वो अपने पुत्र को सावा की रक्षा करने का आदेश देकर स्वयं पत्नी के साथ मधु की खोज में चल पड़ा। मधु का छाता देखने की इच्छा से वो एक वन से दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सावा के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीसकर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगा दिया। उसके बाद भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहाँ सुख से बैठा रहा। उसके बाद वसु मधु लेकर आया और सावा के चावलों को खाया हुआ देखकर अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी ही जल्दबाजी के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार निकाली और अपने हाथ को ऊपर उठाया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली और तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंख चक्र और गदा लिए और आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए हुए वहां पर खड़े थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में प्रणाम कर दिया। वसु ने कहा, हे देव देवेश्वर, आप ये क्या कर रहे हैं? तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे वसु, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में भक्ति रखता है। ये तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करिणी के तट पर ही मैं रहता हूँ। भगवान का ऐसा वचन सुनकर वसु बड़ा ही प्रसन्न हुआ और वो बार बार भगवान को प्रणाम करने लगा। एक समय चंद्रवंश में तोंडमान नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई। वे बड़े बुद्धिमान और सुशीलता, शूरता और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न थे। जब वे युवान हुए तो उन्होंने पांडे नरेश की सुंदर पुत्री पद्मा के साथ विवाह किया और उसके बाद भिन्न भिन्न देशों की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वे ब्याह कर ले आए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की भांति सुख भोगने लगे। अब एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोंडमान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंकटाचल के समीप शिकार खेलने गए। वहाँ अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक यूथपति गजराज को देखा और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। सुवर्ण मुखरी नदी को पार करके वे परम उत्तम ब्रह्मर्षि शुक के पास आए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर एक वन से दूसरे वन में चल गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा जो वल्मिक बाम्बी के आकार में खड़ी थी। उनको प्रणाम करके वीर तोंडमान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्हें एक पंचरंगा तोता दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते हुए श्यामक वन में जा पहुंचे। वहाँ तोते को ना देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले उस निषाद को देखा। उसने भी राजा को आते हुए देखकर शीघ्रता पूर्वक आगे आया, उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोंडमान ने भी उसका आदर करके उससे पूछा, हे वनेचर, इधर कोई पंचरंगा तोता आया था,
क्या तुमने उसे देखा है? वह श्रीनिवास की रट लगा रहा था। जरा बताओ तो वो कहाँ गया है? ये सुनकर उस वनेचर ने कहा, महाराज, वो 5 रंगों वाला शुक भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोसकर बड़ा किया है। वो सदैव भगवान श्री हरि के पास ही रहता है और स्वामी पुष्करिणी के तट पर भगवान के समीप विचरण करता है। उस सुंदर शुक को कोई भी नहीं पकड़ सकता। हे राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। ये सुनकर राजा ने कहा, नहीं वनेचर, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तुम मुझे वेंकटाचल निवासी देवेश्वर का दर्शन करवाओ। राजा की ये बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सांवा का भात आम के पत्ते के दोने में रख लिया और फिर राजा को अपने साथ लेकर भगवान के पास गया। वहाँ राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करिणी के तट पर बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन करवाया। उनके श्रीअंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। कमलदल के समान सुंदर और विशाल नेत्र थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखार विंद पर मंद मुस्कान की छटा थी। उनके अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा था। मस्तक पर किरीट और हाथों में कंकण आभूषणों से उनकी शोभा बढ़ रही थी। भगवान के दोनों पार्श्व में परम सुंदरी श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान थी। शंख, चक्र, खड्ग, गदा, शारंग, धनुष और बाण आदि आयुध मूर्तिमान होकर सभी ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मग्न होकर उन्हें प्रणाम किया। निषाद ने भी मधु मिश्रित सांवा का भात भगवान को अर्पित किया और फिर राजा के साथ शामक वन में अपनी पवित्र पर्ण कुटी पर वापस लौट आया। राजा एक रात उसकी कुटी में रहे और प्रातःकाल उठकर अपनी सेना के साथ पुनः नगर की ओर लौट पड़े। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरे और चैत्र शुक्ला नवमी के दिन उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया, हे राजन, तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा। राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे समीप तुम दीर्घ काल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवादिदेव भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद सदैव बना रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः शुक मुनि के आश्रम पर गए। उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित होकर हर्षित हुए और फिर उन्होंने मुनि से कहा, हे महर्षि, आप कमल सरोवर का महात्म्य बताइए। राजा की बात सुनकर श्री शुक मुनि ने कहा, हे राजन, ये कमल सरोवर नामक तड़ाग सब पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से ये मनुष्यों को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करता है। तुम भी इसमें स्नान करो और अपने पिता के समीप जाओ। शुक मुनि का ये वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया। मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार होकर अपने नगर में प्रस्थान कर लिया। पिता ने तोंडमान को 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने की योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है या नहीं। और फिर उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज्याभिषेक किया। उन्हें अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति लेकर राजा सुवीर वन में चले गए और तोंडमान ने उस विशाल साम्राज्य पाकर धर्म पूर्वक उसका शासन किया। और इस प्रकार आज की आषाढ़ मास की कथा का यहाँ पर समापन।